नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस को लेकर। जो राजस्थान इतिहास व कला संस्कृति, साहित्य और परंपरा विरासत हैं, उसके रिवीजन को लेकर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों का डिस्कस करेंगे, जो आने वाले 14 और 15 जो जून को एग्ज़ाम है राजस्थान पुलिस का, उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसमें अपना पहला टॉपिक इसमें कौन सा है अपना? राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्थल चिन्ह, जिसमें फर्स्ट है मूणोत नैणसीरी ख्यात। अब मूणोत नैणसीरी ख्यात का मतलब क्या है? समूचे राजस्थान का इतिहास लिखने की दिशा में सबसे पहला कदम किसने उठाया? मूणोत नैणसी ने। तो मूणोत नैणसी कौन था? मूणोत नैणसी के बारे में पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आपको क्या बताना है? समूचे राजस्थान का इतिहास लिखने की दिशा में पहला कदम किसका था अपने पास? पहला जो कदम था वह मूणोत नैणसी का था। इतिहास लिखने में पहला कदम किसका था? मूणोत नैणसी का। और अब ये भी पूछा जाता है कि मूणोत नैणसी कहाँ के निवासी थे? तो मूणोत नैणसी कहाँ के निवासी थे बच्चों? तो मूणोत नैणसी साथियों जोधपुर के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? जोधपुर के निवासी थे। इस वजह से इनको जोधपुर का गजेटियर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जोधपुर का गजेटियर भी इनको कहा जाता है। तो गजेटियर की उपाधि किसको प्राप्त थी? मूणोत नैणसी को प्राप्त थी। अब मूणोत नैणसी ने जो ये राजस्थान का इतिहास लिखने की दिशा में जो पहला कदम उठाया था, वह जिस ख्यात में मिलता है उस ख्यात को बोलते हैं मूणोत नैणसीरी ख्यात। क्या बोलते हैं? मूणोत नैणसीरी ख्यात। क्या बोलते हैं बच्चों? मूणोत नैणसीरी ख्यात। अब मूणोत नैणसीरी ख्यात के अलावा एक और कृति है जिसके बारे में मूणोत नैणसी क्या करता है? कुछ जोधपुर और मारवाड़ का इतिहास लिखता है। उसको बोलते हैं मारवाड़ी परगनारी विगत। क्या बोलते हैं उसको? मारवाड़ी परगना विगत। तो ये दो कृतियाँ इम्पोर्टेंट है। मूणोत नैणसी की कौन सी दो कृतियाँ इम्पोर्टेंट है? एक तो है मूणोत नैणसीरी ख्यात और दूसरी है मारवाड़ परगनारी विगत। तो ये दोनों कृतियाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। और एक और मूणोत नैणसी के बारे में फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि ये जोधपुर के जसवंत सिंह के काल में क्या करते थे? उसके दरबारी कवि थे या रहते थे। तो जसवंत सिंह के क्या थे? ये जसवंत सिंह के दरबारी कवि। जसवंत सिंह के क्या थे? दरबारी कवि थे। मूणोत नैणसी जसवंत सिंह के क्या थे? दरबारी कवि थे। अब हम बात करेंगे खीमल माता शिला अभिलेख की। तो खीमल माता अभिलेख सबसे प्राचीन लिखित प्रमाण है जिसमें राजस्थानादित्य शब्द का उत्कीर्ण है। तो क्वेश्चन आता है किसके बारे में? खीमल माता अभिलेख के बारे में। तो खीमल माता अभिलेख के बारे में आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पता होने चाहिए। जैसे यहाँ अपने शॉर्ट नोट्स में लिखा हुआ है कि 625 ईस्वी यह जो शिलालेख है कौन से? 625 ईस्वी का है और सबसे प्राचीनतम लिखित प्रमाण है। राजस्थानादित्य शब्द का सबसे पहले उल्लेख कौन से शिलालेख में हुआ है? खीमल माता अभिलेख में हुआ है। और यह कहाँ पर मिला है? ये बसंतगढ़ में मिला है। बसंतगढ़ कहाँ पर है? सिरोही में है। और बसंतगढ़ को किसने खोजा? वर्मलात वज्रभट्ट ने इसको खोजा। तो खीमल माता अभिलेख के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? 625 ईस्वी का शिलालेख है। विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम संवत कैसे निकालेंगे? विक्रम संवत के लिए क्या करते हैं?
57 ऐड कर देते हैं तो विक्रम संवत क्या हो जाएगा 625 प्लस 57 बोले तो 682 विक्रम संवत। तो विक्रम संवत में भी आ सकता है कि खीमल माता अभिलेख कौन से विक्रम संवत का है, तो क्या बताओगे साथियों 682 विक्रम संवत। और अगर पूछे ईस्वी सन पूछे तो 625 ईस्वी सन। तो सबसे प्राचीनतम लिखित प्रमाण तो यहाँ पर क्या है राजस्थानादित्य शब्द का सबसे प्राचीनतम लिखित प्रमाण मिला है। क्या मिला है राजस्थानादित्य शब्द का सबसे प्राचीनतम लिखित प्रमाण मिला है। और ये कहाँ पर मिला है खीमल माता अभिलेख बसंतगढ़ सिरोही में मिला है। कहाँ पर मिला है साथियों बसंतगढ़ सिरोही में मिला है। और इसको खोजा किसने है, इसको खोजा किसने है वरमलात वज्रभट्ट ने खोजा है। अब ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि वरमलात वज्रभट्ट कौन था, इसके बारे में भी आपको क्या होना चाहिए जानकारी होनी चाहिए कि वरमलात वज्रभट्ट कौन थे। ये महाकवि जो माघ थे उसके क्या थे पिताजी थे, महाकवि माघ के पिताजी थे। महाकवि माघ ने क्या शिशुपाल वध लिखा था आप जानते हो, तो उनके पिताजी क्या थे वरमलात वज्रभट्ट थे जिन्होंने क्या किया था खीमल माता अभिलेख के बारे में लिखित प्रमाण जुटाए थे। अब अपने पास तीसरा इम्पोर्टेंट जो इसमें फैक्ट हैं वह हैं द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। तो ये जो किताब है जॉर्ज थॉमस की, इसमें सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग हुआ है कि इसके राजपूताना शब्द का प्रयोग राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया जॉर्ज थॉमस ने किया। कौन सी पुस्तक में किया द मिलिट्री मेमोरियल ऑफ जॉर्ज थॉमस। तो ये बुक भी आपको पता होनी चाहिए। कौन सी बुक द मिलिट्री मेमोरियल ऑफ जॉर्ज थॉमस। नाम से पता चलता है पुस्तक किसकी है जॉर्ज थॉमस की। कब की है 1800 ईस्वी की। जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले कौन से शब्द राजस्थान के लिए कौन सा शब्द राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग कौन से शब्द का राजपूताना शब्द का प्रयोग राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द किसने दिया जॉर्ज थॉमस ने दिया। और जो ये जॉर्ज थॉमस हैं ये क्या करता है सबसे पहले राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ही करता है। अब जॉर्ज थॉमस के बाद आता है कंदरल टोड्स। कौन आता है कंदरल टोड्स। तो कंदरल टोड्स ने जो पुस्तक लिखी उस पुस्तक का नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या है ऑफ राजस्थान। पुस्तक कौन से सन में लिखी गई पुस्तक लिखी गई 1829 ईस्वी में। किसके द्वारा लिखी गई कर्नल जेम्स टोड जिनको क्या बोलते हैं घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ ये भी पूछा जाता है। रोहिड़ा गांव सिरोही में हुआ। रोहिड़ा सिरोही में इनका जन्म हुआ घोड़े वाले बाबा के नाम से। इनको राजस्थान इतिहास का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है राजस्थान इतिहास का जनक। और क्या उपनाम है इनके घोड़े वाले बाबा। क्या है घोड़े वाले बाबा के नाम से किसको जाना जाता है साथियों कर्नल जेम्स टोड को जाना जाता है। तो कर्नल जेम्स टोड ने एक और दूसरी पुस्तक लिखी। इसके बाद उस पुस्तक का नाम है
ये तो कर्नल जेम्स टोड की पहली पुस्तक हो गई, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और जो दूसरी पुस्तक है कर्नल जेम्स टोड की, उस दूसरी पुस्तक का नाम है द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। क्या नाम है? द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, इन वेस्टर्न इंडिया। ये इसकी क्या हो गई? दूसरी किताब हो गई। तो कर्नल जेम्स टोड ने दो किताबें अपने सामने कर्नल जेम्स टोड की आती है जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से दोनों किताबें बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो इस वाली किताब में तो क्या होता है, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करता है कर्नल जेम्स टोड। कौन सी वाली किताब में? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन करता है? कर्नल जेम्स टोड करता है। कौन करता है बच्चों? कर्नल जेम्स टोड करता है। राजस्थान के लिए राजस्थान का भी यूज करता है इसने, कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान को क्या लिखता है? राजस्थान भी लिखता है। अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि 1805 में विलियम फ्रैंकलिन द्वारा राजपूताना शब्द का प्रयोग भी मिलता है। 1805 में विलियम फ्रैंकलिन द्वारा राजपूताना शब्द का प्रयोग, राजपूताना शब्द का प्रयोग। अगर ऐसे पूछा जाए कि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो किसने किया? जॉर्ज थॉमस। कौन है? जॉर्ज थॉमस हैं। और दूसरी बार प्रयोग किसने किया? सेकंड बार प्रयोग विलियम फ्रैंकलिन ने किया। किसने किया? विलियम फ्रैंकलिन ने किया। अब एक चीज़ और आती है अपने पास, पी सत्यनारायण राव कमेटी। अब पी सत्यनारायण राव कमेटी क्या होती है? ये संवैधानिक तौर पर राजस्थान शब्द को मान्यता दी थी। कब मान्यता दी थी? 26 जनवरी 1950 को। तो पी सत्यनारायण राव कमेटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो पी इम्पोर्टेंट है, पी सत्यनारायण राव कमेटी, पी सत्यनारायण राव कमेटी। पी सत्यनारायण राव कमेटी संवैधानिक तौर पर राजस्थान शब्द का प्रयोग, संवैधानिक तौर पर राजस्थान शब्द का प्रयोग, राजस्थान शब्द का प्रयोग कब प्रयोग किया? प्रयोग किया 26 जनवरी 1950 को। संवैधानिक मान्यता मिल गई राजस्थान को कि राजस्थान का नाम राजस्थान ही होगा। और एक और चीज़ इसने की, वो चीज़ इसने क्या किया कि जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की। क्या है कि जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश, जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश। और जयपुर क्या हो जाएगा? जयपुर राजधानी हो जाएगा। और दूसरी चीज़ इसने की कि आरपीएससी का जो मुख्यालय है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो हेड क्वार्टर है, वह अजमेर स्थानांतरित करने की सिफारिश की। क्योंकि पहले इसका जो हेड क्वार्टर है वह कहाँ पर होता था? वह हेड क्वार्टर इसका जयपुर में होता था। तीसरा जो इसने सिफारिश की वह राजस्थान जो हाई कोर्ट है उसको जोधपुर रखने की इसने क्या की? जोधपुर रखने की इसने सिफारिश की। और जो चौथी चीज़ है, उसने कृषि विभाग का मुख्यालय भरतपुर रखने की सिफारिश की। कृषि विभाग का मुख्यालय कहाँ पर? भरतपुर। तो कृषि विभाग का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? अपने पास भरतपुर हो जाएगा। कृषि विभाग का मुख्यालय भरतपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। तो कृषि विभाग का हेड क्वार्टर भरतपुर हो जाएगा।
और एक और चीज़ इसने की कि जो वन विभाग हैं, वन विभाग का हेड क्वार्टर वो कोटा में रखने की सिफारिश की। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही देखेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम अलग अलग शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे। तो तैयारी को आप अच्छे से करें, डिटेल में करें, ताकि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए इस जो वैकेंसी में।